हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रोड टू डिफेंस। मेरा नाम है अरमान और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आखिरी टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, इसकी एप्लीकेशंस की। इसकी मेनली दो एप्लीकेशन है, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। एक्चुअल में लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बेसिकली हम देखते हैं फॉर्मिंग ऑफ न्यू प्लांट्स। यहाँ पर नए प्लांट्स बन जाएंगे अपने ही बॉडी पार्ट से। यानी कि देखिए, मान लीजिए ये एक प्लांट है और ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, मान लीजिए ये इसका स्टेम वाला पार्ट है, तो स्टेम से ही एक इसके जैसा नया प्लांट बन जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब कि प्लांट का फॉर्मेशन उसके वेजिटेटिव पार्ट से होना बजाय सीड के, मतलब बिना सीड के यूज़ किए हुए एक नया प्लांट बन जाना। अभी मैं आपको डेफिनेशन को क्लियर कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, फॉर्मिंग ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम और लीव्स। बॉडी पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन होना ही क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दोबारा देखिए, फॉर्मिंग ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम और लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आई होप अब तो आपको एक क्लियर हो गया हो। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आती है इसकी एप्लीकेशन। इसकी मेनली दो एप्लीकेशन है, इसकी मेनली दो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो आपको पढ़नी है। एप्लीकेशन तो इसकी कई सारी हैं पर वो नहीं पढ़नी। यहाँ पर आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पढ़ना है, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि सबसे पुराना मेथड कौन सा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन को, आपको बताना है ग्राफ्टिंग सबसे पुराना मेथड है। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मेथड। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ आपसे ये पूछी जा सकती है कि जो आर्टिफिशियली इंडक्शन है रूट्स का, वो कहाँ देखा जाएगा, वो देखा जाएगा लेयरिंग में। अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग क्या है, फिर आपको क्वेश्चन में क्लियरिटी हो जाएगी, मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक बन जाएंगे। अब देखिए, लेयरिंग के अंदर क्या है, जो रूट्स होती हैं उनको आर्टिफिशियली बना लिया जाता है। मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये एक रोज़ का प्लांट है, ठीक है, और ये एक रोज़ का प्लांट है। अब इसकी ये स्टेम है। अब यहाँ से मैं चाहूँगा कि इसमें से रूट निकाल दूँ। क्या निकाल दूँ, रूट निकाल दूँ। अगर मुझे रूट निकालनी है तो मैं यहाँ पर कुछ हार्मोन्स डालूँगा। जब यहाँ पर कुछ हार्मोन्स डल जाएंगे तो कुछ दिन बाद यहाँ पर क्या होगा, कुछ रूट्स निकल आएंगी। अब मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को कट कर लूँगा और इस पार्ट को मैं एक पॉट में डाल लूँगा, ठीक है, और उससे उस पार्ट में प्लांट कर देंगे और हमें नया प्लांट मिल जाएगा। तो ये तो इस तरीके का पार्ट है, मतलब आर्टिफिशियल रूट्स को इंड्यूस किया जाता है लेयरिंग। अब ये होती कहाँ से, बेसिकली स्टेम से होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ, कौन से पार्ट से आर्टिफिशियल रूट्स को बनाया जा रहा है, कौन से पार्ट के ऊपर ये काम किया जाता है, आपको बताना है स्टेम के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बिल्कुल बारीकियाँ बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, जितने भी एग्जाम्पल हैं लेयरिंग के। देखिए, लेयरिंग के एग्जाम्पल चेरी, रोज़, जैस्मीन, ऑरेंज, लीची, बुगेनविलिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आती है बात ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग में कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मेथड है आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखी जाएंगी, एक देखा जाएगा सायोन और एक देखा जाएगा स्टॉक। जो सायोन है ये क्या होगा, ये बेसिकली हमारा डिज़ायर्ड प्लांट होगा। डिज़ायर्ड प्लांट की स्टेम होगी, क्या होगी, स्टेम होगी डिज़ायर्ड प्लांट की, ठीक है। और जो ये स्टॉक होगा, स्टॉक बेसिकली होगा हमारा वो वाला पार्ट जहाँ पर रूट्स देखी जाएंगे, जो रूट वाला पार्ट होगा। और ये रूट कुछ ऐसी वैसी रूट्स मत समझ लेना, बिल्कुल नॉर्मल रूट्स नहीं होंगी, ये एक वाइल्ड प्लांट की रूट्स होंगी। एक ऐसी रूट जो किसी भी इन्फेक्शन को रेसिस्टेंस हो, मतलब इसके ऊपर इन्फेक्शंस नहीं हो सकते। ये रूट बहुत ही अपने आप को बचाने वाली होंगी, इनके ऊपर इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए हम स्टॉक के तौर पर ऐसे प्लांट को लेते हैं, ऐसे एरिया को लेते हैं जिसमें क्या हो, वाइल्ड रूट्स हो। अभी आप समझ रहे होंगे कि ये स्टॉक्स क्या होता है। अभी मैं स्टॉक का आपको डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, स्टॉक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। ये बेसिकली प्लांट का स्टेम वाला पार्ट है, ठीक है। अभी मैं स्टॉक बना रहा हूँ और यहाँ पर इसकी रूट्स होंगी, ठीक है, जैसे प्लांट होता है, कोई भी पेड़ होता है। तो ये रूट्स कैसी होंगी, वाइल्ड होंगी। कैसी होंगी, वाइल्ड। इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, सायोन। सायोन बेसिकली कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा, डिज़ायर्ड प्लांट, ठीक है। और इसको इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी पुट कर दिया जाएगा और इसको ऐसे लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। लॉक करने के बाद हमें नया प्लांट मिले, तो इसकी हेल्प से नया प्लांट बनाया जा सकता है। और जो नए प्लांट की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कहाँ, किसके ऊपर डिपेंड करेंगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इस वाले पार्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे, नहीं, वो डिपेंड करेंगे इस वाले पार्ट के ऊपर। सायोन जो है हमें वो मिल जाएगा। बेसिकली देखिए, हमने क्या करा, स्टॉक के ऊपर जो प्लांट लगाया, जो प्लांट हमने लगाया है हमें उसकी ही प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने स्टॉक के ऊपर जो भी प्लांट लगाया है हमें स्टॉक वाली प्रॉपर्टी मिले। इस चीज़ को समझने के लिए गाइस एक एग्जांपल लीजिए। आपको एक बात और पता होनी चाहिए, जो ग्राफ्टिंग है ये दो क्लोजली रिलेटेड डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स के बीच में होगी, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, मान लीजिए ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, इस स्टॉक के ऊपर मुझे लगाना है सायोन। अब ये स्टॉक जो है ये एक वाइल्ड
मैंगो है, वाइल्ड मैंगो, ठीक है, जंगली आम इसमें उगते हैं। तो हमने उस प्लांट को काट दिया और एक स्टॉक तैयार कर रखा है, और ये हमारा दूसरा सायोन है। अब ये सायोन जो है, इसकी खासियत क्या है? इस सायोन की खासियत ये है कि इसमें दशहरी आम लगते हैं। हम चाहेंगे कि दशहरी आम हमें चाहिए, तो हमने क्या करा, दशहरी आम की टहनी को काटा और उसे सायोन में बना दिया। अब सायोन में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसके ऊपर उसे पुट करेंगे, क्योंकि इस स्टॉक के पास क्या है, वाइल्ड रूट्स हैं, तो इसके ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जैसे ही हम इसके ऊपर दशहरी प्लांट लगा देंगे, यानी दशहरी की स्टेम लगा देंगे, तो हमारे पास अब जो नया प्लांट होगा उसके पास एबिलिटी होगी दशहरी आम प्रोड्यूस करने की। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। हमने लिया तो एकदम जंगली पौधा, अब उस जंगली पौधे के ऊपर हमने एक ऐसा पौधा लगा दिया जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये होता है बेसिक प्रिंसिपल ग्राफ्टिंग का। आई होप गाइज आपको एक क्लियर हुआ होगा। अब इसके एग्जांपल इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पम, पीच, मैंगो, एप्पल, रबर, सिट्रस, ये इसके एग्जांपल हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पर आपको एग्जांपल पता होने चाहिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। और इसका एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये है कि लीफ से, कहाँ गई लीफ, कि लीफ से प्रोपोगेट होने वाला प्लांट कौन सा है? इसका आंसर है ब्रायोफिलम, ठीक है। ब्रायोफिलम की लीफ से कि हमें क्या मिल जाता है, ब्रायोफिलम मिल जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर सीड को छोड़कर जितने भी पार्ट्स हैं उनसे हमें क्या मिल रहा है, नया प्लांट मिल रहा है। और यही खासियत है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। तो गाइज मैंने जितना आपको बताया आपको उतना ही करना है। आपको लेयरिंग में और ग्राफ्टिंग में पता होना चाहिए कि पुराना कौन सा है। सबसे ज़्यादा पुराना ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग उसके बाद आया। उसके बाद यहाँ पर लेयरिंग के अंदर क्या होता है, रूट्स का इंडक्शन होता है, आर्टिफिशियल रूट बना ली जाती हैं। कहाँ, कौन से पार्ट का यूज़ करके, इस स्टेम वाले पार्ट का यूज़ करके। जबकि ग्राफ्टिंग में क्या है, एक होता है सायोन और एक होता है स्टॉक। मैंने आपको बताया कि प्लांट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन डिटरमाइन कर देगा बाद में, सायोन। और मैंने आपको समझा दिया कि सायोन एक डिज़ायर्ड स्टेम होती है, जबकि स्टॉक एक ऐसा प्लांट होता है जो वाइल्ड होता है। और ये दोनों कैसे होने चाहिए, क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए। बेसिकली यहाँ पर क्लोजली रिलेटेड डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स को लिया जाता है। ये बात मैंने आपको क्लियर करा दी। उसके बाद एग्जांपल आते हैं, हम एग्जांपल देखेंगे लेयरिंग के। लेयरिंग के एग्जांपल कौन से हैं, चेरी, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज, लीची, बुगेनविलिया। उसके बाद ग्राफ्टिंग के एग्जांपल पल्म, पीच, मैंगो, एप्पल, रबर, सिट्रस, ठीक है। इसको पम बोलते हैं, पम, पल्म जो बोलना चाहो बोल लो यार, तुम्हें पता होगा, ठीक है, पम बोलते हैं वैसे इसको। तो ये शायद तुम्हें क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर बस यही था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दोनों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये एप्लीकेशन है आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। और कौन सी एप्लीकेशन है ये आपकी, कौन सी एप्लीकेशन हो जाएंगी, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल। आपसे आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पूछे तो आपको बताना लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ओके। इससे फालतू क्वेश्चन नहीं बनेगा। और अगर कोई फालतू पॉइंट मुझे लगता है कि ऐड करना चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर रीड कर लें, ठीक है। उधर आपको क्या पता कोई पॉइंट मैं डाल दूं, मुझे लगे कि ये डालना जरूरी है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। ये वीडियो लेक्चर यहीं तक का था। कोई भी डाउट अगर आपको है आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो लेक्चर को एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपको शायद ये पूरा याद हो जाए। और एक चीज़ आपको करनी है, जब भी मैं यहाँ पर कुछ लिखवाऊँ आप उसे नोट जरूर कर लें, ओके। तब तक के लिए गाइज हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।